हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की। और क्लास 10th में जैसे कि हमने साइंस में 2 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा लास्ट चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट था, जिसमें हमने एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि वो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उन दोनों में हमने डिफरेंसेस पढ़े। हमने बताया कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता था। फिर हमने सॉल्ट की प्रॉपर्टीज देखी थी, कुछ हमने एग्जाम्पल्स देखे थे तीनों के, और साथ ही फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी किसकी, एसिड और बेस की। हमने पूरा रिवाइज किया था चैप्टर और साथ ही उसकी एक्सरसाइज और कुछ क्वेश्चंस किए थे जिनके आप लोगों ने भी बहुत अच्छे आंसर किए थे। आज हम तीसरा चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं साइंस में, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु। धातु और अधातु चैप्टर आपने पहले भी पढ़ा है। 8th क्लास में आपके पास मटेरियल करके चैप्टर था, ठीक है, जहां पर आप धातु और अधातुओं को पढ़ते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले बात आती है मटेरियल की। मटेरियल क्या होता है? ठीक है, कोई भी वस्तु आपके आसपास, इतनी सारी वस्तुएं हैं, इतने सारे ऑब्जेक्ट आपके आसपास रखे हुए हैं, वो जिस चीज से मिलकर बने हुए हैं उसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल कहते हैं, सामग्री कहते हैं, या क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ क्या हो गया? आपके पास जो वस्तु है वो जिस चीज से मिलकर बनी हुई है वो क्या है? पदार्थ है। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारे आसपास टेबल रखी हुई है, चेयर रखी हुई है। टेबल और चेयर वुड यानी लकड़ी से बनी हुई है, तो वो लकड़ी क्या हो गई? मटेरियल हो गई, या मैटर हो गई, पदार्थ हो गई। ओके, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये पेन है और ये पेन प्लास्टिक से बना हुआ है, इसकी जो बाहर की कवरिंग है वो प्लास्टिक की है, तो ये क्या हो गया? प्लास्टिक जो हो गया इस पेन के लिए क्या हो गया? मटेरियल हो गया। ओके, अगर हम कह रहे हैं कि हमने कपड़े पहने हुए हैं और वो कपड़े किससे? फैब्रिक, और कॉटन, वो फैब्रिक कौन सा है? कॉटन है सपोज, तो कॉटन क्या हो गया? एक मटेरियल हो गया, या फैब्रिक जो है वो मटेरियल हो गया। ओके, वैसे ही जब हम किसी जो आपके आगे स्क्रीन लगी होगी, हम कह रहे हैं वो कांच की बनी हुई है यानी ग्लास से बनी हुई है, तो ग्लास क्या हो गया? उस स्क्रीन के लिए मटेरियल हो गया। आपके पास जो नोटबुक है, कॉपी है, वो किससे बनी हुई है? पेपर से यानी कागज से बनी हुई है, तो वो कागज क्या हो गया? मटेरियल हो गया। यानी कोई वस्तु जिस चीज से बनी हुई है वो क्या है? पदार्थ है, मटेरियल है, या आप उसे मैटर भी कह सकते हैं। इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे क्या है? एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स यानी तत्व हैं। ओके, तो तत्व आपका क्या होता है? कोई भी ऐसा एटम होता है जो क्या करता है? फ्रीली स्टेट में रह सकता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। तो तत्व में आपके क्या आ जाता है? हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे 100 एंड समथिंग क्या है? एलिमेंट्स हैं, जिनमें से हम मानते हैं कि 92 कैसे हैं? नेचुरली अक्रिंग है, यानी प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हैं, और उसके बाद जो बाकी एलिमेंट्स है उनको लेबोरेटरी में बनाया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? 92 एलिमेंट्स हमारे पास कैसे हैं? नेचुरली अक्रिंग, और जिनमें से हम मानते हैं 70 या 72 ऐसे हैं जो कि क्या है? मेटल्स हैं, यानी धातुएं हैं, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो कैसी हैं? अधातुएं हैं। ओके, तो एलिमेंट्स को हमने 2 तरह से क्या किया? क्लासिफाई किया। एक आपका आ गया मेटल्स, और दूसरे आपके आ गए नॉन मेटल्स। तो मेटल्स यानी धातुएं, और नॉन मेटल्स यानी अधातुएं। ओके, मटीरियल आर सब्सटेंसेस दैट ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम। यही हमने पढ़ा कि जिस चीज से मिलकर बनी हुई है कोई वस्तु, वही क्या है? मटीरियल है, यानी पदार्थ है। वी यूज अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स डेली, दीज माइट इंक्लूड। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो वो जो वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रही हैं,
वो वस्तुएं किसी न किसी चीज से मिलकर बनी हुई है और वही चीज हमारा क्या हो जाता है, मटेरियल हो जाता है। तो हमने कहा मेटल हो सकता है कोई भी, प्लास्टिक आपका मटेरियल हो सकता है, वुड हो सकता है, ग्लास हो सकता है, पेपर हो सकता है, ऐसे ही कई चीजें हो सकती हैं जिनसे आपकी वस्तु मिलकर बनी हुई है। ओके, तो होपफुली आपको मटेरियल समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं मटेरियल में। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट्स को हमने दो तरह से अलग अलग बांटा, एक हो गए आपके मेटल, दूसरे हो गए नॉन मेटल। अभी हम मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं कि मेटल होते क्या हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी भौतिक विशेषताएं क्या होंगी या भौतिक गुण क्या होंगे किसके, मेटल के। तो यानी धातु के भौतिक गुण। भौतिक गुण से आप क्या समझते हैं, जब आप किसी चीज को देखते हैं उसका आउटर अपीयरेंस कैसा है, बाहर से देखने पर फिजिकली वो चीज कैसी है, वही किसमें आती है, फिजिकल प्रॉपर्टी में या भौतिक गुणों में आता है। तो सबसे पहले जब हम मैटर को देखते हैं तो देखने पर क्या लगता है, धातु कैसी होती है, तो हम पढ़ते हैं कि धातु कैसी होती है, लस्ट्रस होती है, यानी उस पे एक अपनी शाइन होती है, चमकदार होती है धातु। तो जितनी भी आपकी धातुएं होंगी वो कैसी होंगी, चमकदार होंगी। मेटल्स हैव शाइनी अपीयरेंस, दे कैन रिफ्लेक्ट लाइट, हेंस दे आर कॉल्ड लस्ट्रस। क्या कह रहे हैं हम, जितनी भी धातुएं होंगी वो प्रकाश को परावर्तित कर रही हैं, यानी उन पे अगर प्रकाश पड़ रहा है, लाइट पड़ रही है, तो वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के कारण ही क्या दिख रहा है हमें, कि उनकी जो आउटर सरफेस है वो कैसी दिख रही है, शाइनी दिख रही है। शाइनी होने का कारण क्या है, कि रिफ्लेक्शन वहां पे हो रहा है। ठीक है, तो जितनी आपकी धातुएं होंगी उनमें अपनी एक चमक होगी, दैट मीन्स कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो कैसी हैं, लस्ट्रस हैं। तो पहली आपकी भौतिक जो गुण हो गया वो हो गया कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, चमकदार होती हैं दिखने में। दूसरा हमारा हो गया हार्डनेस, यानी कठोरता। तो जो आपकी धातुएं होंगी वो कैसी होंगी, जनरली जितनी भी आपकी धातुएं होंगी, मोस्टली हम बोलेंगे सामान्य रूप में जितनी धातुएं हैं वो कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। ठीक है, यानी उनको आप प्रेशराइज नहीं कर पाएंगे इजीली, उनको क्या नहीं कर पाएंगे, प्रेशर देने पे उनका शेप साइज जो है उसमें चेंज नहीं ला पाएंगे। ओके, तो कैसी हो गई, कठोर हो गई सामान्य रूप पर। लेकिन हम सोडियम और पोटेशियम का एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि ये ऐसी धातुएं हैं जो कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं थोड़ी। ठीक है, तो ये कैसी हो गई, सॉफ्ट यानी कोमल हो गई, और आप इनको इजीली कट भी कर सकते हैं। ओके, इनको काटा भी जा सकता है। तो कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने, दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने, किसकी, मेटल की, यानी धातु के दो भौतिक गुण। पहला, जब हम उसको देखेंगे तो देखने पे क्या होगा, जो आपकी धातु है वो चमकदार दिखाई देगी, उसमें एक अपनी चमक होगी, जिसका मतलब क्या है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, प्रकाश का परावर्तन वहां पे हो रहा है। दूसरा हम कह रहे हैं कि उसमें कठोरता कैसी होगी, कठोर होगी, उसको आप प्रेशराइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर दो एक्सेप्शन पढ़ते हैं सोडियम और पोटेशियम के, कि ये दोनों कैसे होते हैं, इनके कंपैरिजन में और जितनी धातुएं हैं उनके कंपैरिजन में सॉफ्ट होती हैं और उनको इजीली कट भी कर सकते हैं आप नाइफ की हेल्प से। तो ये दो आपकी प्रॉपर्टीज हो गई, आप इनको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी मैलिएबल। मैलिएबल होता है आपका आघातवर्ध। तो हमने क्या पढ़ा कि मेटल को आप प्रेशराइज तो नहीं कर पा रहे, यानी हार्डनेस के अकॉर्डिंग आपने क्या बोला
कि शेप और साइज में तो हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं उसके इजीली, मतलब नॉर्मली अगर आप थोड़ा प्रेशर लगाते हैं तो उसका शेप साइज आप चेंज नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बहुत हार्ड है। लेकिन हम क्या कहते हैं, अगर हम इनको बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे या इनको बीट करेंगे, आप हथौड़े की मदद से इनको पीटेंगे, तो पीटने पर क्या देखते हैं कि ये टूटते नहीं है। जैसे अगर आप किसी चीज को पीटते हैं तो वो टूट जाती है कई चीजें, लेकिन जो धातुएं होंगी उनमें ऐसा गुण होता है कि उनको पीटे जाने पर वो टूटेंगे नहीं, बल्कि उनकी क्या हो जाएगी, शीट बन जाएगी, वो पतली पतली चादरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही गुण क्या होता है, जो धातु का आघात वर्धता होता है, या आप उसे क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो क्या समझे कि धातु को पीटे जाने पर अगर वो शीट में कन्वर्ट हो रही है तो वही गुण क्या है, धातु का आघात वर्धता है। या हम कहेंगे कि धातुओं में आघात वर्धता का गुण पाया जाता है, क्योंकि जब धातुओं को पीटा जाता है किसी भारी वस्तु की मदद से या उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो वो उस केस में क्या हो जाती है, पतली पतली शीट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी, ठीक है। तो एल्यूमिनियम फॉइल क्या है आपका, एल्यूमिनियम क्या होता है, धातु में आता है आपका, ठीक है। और फॉइल बहुत पतली शीट है, यानी अगर आप बहुत एक बड़ा स्फेयर ले लें, एल्यूमिनियम का बड़ा गोला ले लें और उसको अगर आप पीटें तो वो धीरे धीरे पतली पतली शीट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। पतली शीट से समझते हैं जैसे आपकी नोटबुक का एक पेपर पेज है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, पतली शीट हो जाएगी। ओके, तो मैलिएबिलिटी का गुण समझ में आ गया। और जब हम मोस्ट मैलिएबल देखते हैं कि सबसे ज्यादा आघात वर्ध धातु कौन सी है, तो उसमें आता है आपका गोल्ड यानी सोना, ठीक है। सोना सबसे ज्यादा मैलिएबल होता है, इसीलिए इजी होता है उससे कोई भी ज्वेलरी वगैरह बनाना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी डक्टिलिटी यानी तन्यता। अब तन्यता का गुण क्या होता है, अभी हमने कहा कि प्रेशर अप्लाई करने पर शीट में कन्वर्ट हो रहे हैं। दूसरा, जब हम उनको खींचेंगे, ठीक है, तो खींचने पर क्या होगा, उनकी तार बन जाती है, यानी हम धातुओं से पतली पतली तार भी बना सकते हैं। ओके, तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनको खींचने पर, ठीक है, या उन पे ज्यादा प्रेशर फोर्स लगाने पर उनकी पतली पतली तार बनाई जा सकती है, उसी गुण को क्या कहते हैं, तन्यता यानी डक्टिलिटी कहते हैं। The property of metal by which they can be drawn into thin wires. मेटल की या धातु की ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा गुण जिसके कारण उसकी पतली तार बनाई जा रही है, वही गुण क्या है, डक्टिलिटी है। और यहाँ भी जब आपको मोस्ट डक्टाइल यानी सबसे ज्यादा तन्य धातु के बारे में पूछा जाएगा तो वो भी क्या होगी, गोल्ड यानी सोना होगी। ओके, तो होपफुली आपको ये दोनों प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आघातवर्धता एंड तन्यता। आघातवर्धता क्या है, जब आप प्रेशर लगा रहे हैं, बीट कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, ठीक है, पीट रहे हैं किसी धातु को, तो वो क्या हो रही है, शीट में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, तो वो क्या है, मैलिएबल है या फिर मैलिएबिलिटी का गुण उसके अंदर है। चौथा जो हमने देखी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, वो क्या है, तन्यता। तन्यता क्या है, जब आप उसको क्या करेंगे, खींचेंगे, या हम बोल सकते हैं कि किसी भी धातु से हम तार बना रहे हैं तो पतली पतली जब वो तार में कन्वर्ट हो रही है, वही गुण उसका क्या है, डक्टिलिटी का है यानी तन्यता का है। और दोनों ही मोस्ट मैलिएबल और मोस्ट डक्टाइल मेटल क्या है, गोल्ड है आपका। तो इसको भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, तो डक्टिलिटी का जैसे एग्जांपल क्या है, आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होंगे या इलेक्ट्रिसिटी की जितनी वायर्स होंगी, उनके अंदर जो तार होती है, पतली वाली तार, वो किसकी बनी होती है, धातु की बनी होती है, जो कि एल्यूमिनियम कॉपर की बनी हो सकती है, ठीक है। तो ये डक्टिलिटी का आपका एग्जाम्पल हो गया। मैलिएबल और मैलिएबिलिटी का एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया कि जैसे एल्यूमिनियम फॉइल आप देखते हैं फूड रैपिंग वगैरह में यूज होती है, सिल्वर फॉइल देखते हैं, जैसे जितनी भी आपकी मिठाइयाँ वगैरह होती है उनके ऊपर सिल्वर फॉइल की कोटिंग लगी रहती है। या एल्यूमिनियम का फॉइल का यूज आपने देखा होगा मेडिसिन को रैप करने में या उसकी पैकेजिंग में भी काम आता है। तो ये सब इसलिए आता है क्योंकि उनकी पतली पतली बहुत थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है मेटल की, सोनोरस।
सोनोरस क्या होता है कि मेटल को जब आप बजाते हैं या पीटते हैं किसी चीज से, तो उस पे एक बहुत अजीब तरह की साउंड आपको सुनाई देती है। जैसे आपने लोहे की कोई चीज है, एल्यूमिनियम की कोई चीज है, कॉपर की कोई चीज है, तो आप किसी भी वस्तु की मदद से अगर उसको पीटते हैं तो आपको एक अलग प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, वही क्या है, सोनोरस है। तो मेटल प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड। ओके, मेटल क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दे आर सेड टू बी सोनोरस। और इसी रिंगिंग साउंड के कारण उनको क्या कहा जाता है कि ये क्या है, सोनोरस है। ओके, तो इसीलिए यही कारण है कि जितने भी रिंगिंग बेल्स बनाए जाते हैं, जितने भी घंटियां होती है छोटी छोटी बनाई जाती हैं, वो किससे बनी होती हैं, मेटल से बनी होती हैं। ओके, तो सोनोरस क्या होती है, जितनी भी आपकी धातुएं हैं उनमें एक अलग प्रकार की ध्वनि वो उत्पन्न करते हैं, वही क्या है, सोनोरस है। ओके, कंडक्टर्स, कंडक्टर्स यानी चालक। और चालक किसके, विद्युत और ऊष्मा के। तो जितनी भी आपकी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, चालक होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की, यानी इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अपने में से फ्लो होने देती हैं, चलने देती हैं। ये गुण किसमें पाया जाता है, धातुओं में पाया जाता है, या हम क्या कहते हैं कि धातुएं जो होती हैं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ओके, गुड कंडक्टर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का। इसका एग्जाम्पल देख लो कि जितनी भी आपके घर में वायरिंग होगी इलेक्ट्रिसिटी की, विद्युत की जितनी भी तारें होंगी, वो सारी किसकी बनी हुई होती हैं, धातु की बनी होती हैं। क्यों, क्योंकि उनमें से जो आपकी विद्युत है या आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली फ्लो हो रही है, या उसका चालन बहुत आसानी से हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो विद्युत क्या हो गई, कि क्या हो गई, सुचालक हो गई। दूसरा, हम ऊष्मा के सुचालक कह रहे हैं, तो जितने भी आपके वेसल्स होंगे, बर्तन होंगे, यूटेंसिल्स होंगे घरों में, जिनमें आप खाना बनाते हैं, तो वो सब किसके बने होते हैं, मेटल्स यानी धातुओं के बने होते हैं। क्यों, क्योंकि जब आपने गैस के ऊपर बर्तन रखा है, तो जो आपकी बर्नर की जो फ्लेम होगी या आंच जिसे आप बोलते हैं, वो सिर्फ बॉटम वाले, नीचे वाले, तले वाले जो पार्ट है उसका बर्तन का, वहां लगता है। लेकिन आप धीरे धीरे क्या देखते हैं कि जो बर्तन का ऊपर वाला पार्ट है वो भी क्या होना स्टार्ट कर देता है, गर्म होना स्टार्ट कर देता है। तो हमने क्या देखा, आंच सिर्फ नीचे वाले पार्ट में लग रही, ठीक है, तो टेम्परेचर सिर्फ वहां का बढ़ना चाहिए था, लेकिन जो बर्तन का ऊपर वाला पार्ट है वो भी क्या हो गया है, गर्म हो गया है, या वहां का टेम्परेचर भी बढ़ गया है। तो ये किसके कारण हुआ, ऊष्मा के चलने के कारण। ऊष्मा ने गर्म, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा था वहां से, ऊपर ठंडा था तो कम टेम्परेचर था बर्तन के, तो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ फ्लो होना या चलना शुरू किया। और ये सब किसके कारण हुआ, जिस मटेरियल से वो बर्तन बना हुआ है, यानी वो किससे बना हुआ है, हम कह रहे हैं धातु से बना हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि धातु ऊष्मा की भी क्या होती हैं, चालक या सुचालक होती है, क्योंकि वो ऊष्मा को भी अपने में से प्रवाहित या फ्लो होने दे रही है। ओके, मेटल्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट टू फ्लो। विद्युत और ऊष्मा दोनों को बहने दे रहे हैं, इसीलिए क्या करते हैं कि जो जितनी भी आपकी तार हो गई वो किससे बनाई जाएगी, मेटल से बनाई जाएगी, क्योंकि हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना है। ओके, और दूसरा क्या कह रहे हैं, हीट भी फ्लो होती है उससे, तो इसीलिए जितने भी आपके क्या बनेंगे, वेसल्स बनेंगे, वो सब किसके बनेंगे, मेटल के बनेंगे। दे आर गुड कंडक्टर्स, और हम बोलते हैं बेस्ट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। ओके, तो सुचालक हो गए कौन, धातुएं। तो नई प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़ी, सोनोरस होते हैं यानी एक तरह की रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक तरह की अलग ध्वनि इनसे उत्पन्न होती है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या देखी, कंडक्टर्स, ये क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, विद्युत और ऊष्मा की। हम बात कर रहे हैं किसके, धातुओं की बात कर रहे हैं। ओके, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसकी और प्रॉपर्टीज देखेंगे। ओके, हमने बात की सोनोरस की, तो मैं आपको सोनोरस का एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे ये नोटबुक है,
ये नॉन मेटल से बनी हुई है, ठीक है। तो जब हम इसको पीटेंगे तो आपको साउंड नहीं आएगी, नॉन मेटल से बनी हुई, इसकी ऐसी साउंड आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक स्क्रीन है जो कि मेटल से बनी हुई है, जब मैं इसको पीटूंगी तो इसमें एक अलग तरह की साउंड है, ठीक है। तो यही क्या है, सोनोरस है, जो कि क्या है, धातुओं में होता है। तो ये नॉन मेटल हो गया, अधातु हो गया, इसमें वो गुण नहीं है, ठीक है। इसमें वैसी प्रकार की ध्वनि नहीं आ रही है, तो इससे आप रिंगिंग बेल नहीं बना पाएंगे। जबकि यहाँ पर जो मेटल से बनी हुई है, ठीक है, स्क्रीन, इसको जब आप बजाएंगे तो इसमें एक अलग तरह की साउंड आएगी, ठीक है। वो क्या है, रिंगिंग साउंड है। और इसी मेटल से क्या बनाई जाएंगी, रिंगिंग बेल्स आपकी बनेंगी। जब हमने किसकी बात की, कंडक्टर की बात की, सुचालक की बात की, तो विद्युत का जो बेस्ट सुचालक होता है, या हम बोले कि इलेक्ट्रिसिटी जिस पर सबसे अच्छी तरीके से फ्लो करती है, वो क्या है आपका Ag यानी सिल्वर। तो बेस्ट कंडक्टर अगर पूछा जाएगा दैट इज सिल्वर, ओके। तो होपफुली आपको इतनी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल स्टेट। अब भौतिक अवस्था क्या होगी किसी भी मेटल की, ओके। तो भौतिक अवस्था क्या होती है, सामान्य तौर पर आपने जब 9th क्लास में क्लासिफाई किया होगा मेटल को, तो 3 तरह से उसकी फिजिकल स्टेट देखी होगी, ठोस, द्रव, गैस, या सॉलिड, लिक्विड और गैस आपने उनको बोला होगा, ओके। तो यहाँ पर हम मेटल्स की, धातुओं की बात करते हैं। तो धातुएं आपकी सामान्य रूप में सारी कैसी होती हैं, सॉलिड अवस्था में या ठोस अवस्था में होती हैं। लेकिन आप यहाँ पर मरकरी, पारा जिसे आप बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल देखते हैं तो वो कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है रूम टेम्परेचर पर, या आप कहेंगे सामान्य तापमान होगा अगर, तो उस पर अगर आप किसको देखेंगे, मरकरी को देखेंगे, तो वो लिक्विड स्टेट में मिलता है। बाकी आप क्या कहेंगे कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो मोस्टली सामान्य रूप में ठोस अवस्था में पाई जाती है। और एक्सेप्शन आप लिख लेंगे कि मरकरी इसका एक एक्सेप्शनल केस है, जहां पर कि मरकरी को आप द्रव अवस्था में देखते हैं। मरकरी आपका पारा होता है जो थर्मोमीटर में मिलता है आपको देखने के लिए। नेक्स्ट आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। हम क्या देखते हैं कि जितनी भी धातुएं होती हैं जनरली मोस्टली सामान्य रूप से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जितनी धातुएं होंगी उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए मेटल्स के क्या क्या हैं, गोल्ड आता है, एल्यूमिनियम, सोडियम, मर्करी, कॉपर हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब किसमें आते हैं, आपके मेटल्स में आते हैं, ओके। तो एक बार मैं क्विक रिवाइज करवा देती हूँ आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। मटेरियल आप समझ गए थे, कोई भी वस्तु जिस चीज से मिलकर बनी हुई है वो आपका क्या है, मटेरियल यानी पदार्थ है, ओके। और हमने क्या कहा कि एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं आपके, ठीक है, वो क्या है, जो नेचर में अपनी एक ही फॉर्म में मिल रहा है आपको, प्योर फॉर्म जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमने इस मटेरियल को या इन एलिमेंट्स को किसमें क्लासिफाई किया, 2 तरह से। हमने कहा एक मेटल्स होंगे, एक नॉन मेटल होंगे। तो अभी हमारा क्वेश्चन आता है कि मेटल्स क्या होंगे। तो हमने कहा जो भी चीज चमकदार दिखाई देगी, ठीक है, जिसमें हार्डनेस होगी, मोस्टली जो कठोर होगी, एक्सेप्शनल केस हमने इसमें 2 देखे। उसके बाद हमने कहा आघात वर्धे होगी, यानी जब आप उसको पीटेंगे तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगी। और हमने कहा डक्टाइल होगी, तन्य होगी, उसको खींचने पर या हम उसकी इजीली पतली तार बना सकते हैं। और हमने क्या कहा, सोनोरस होंगी, यानी अगर हम उसको मारते हैं या बजाते हैं किसी चीज से तो उसमें एक अलग तरह की ध्वनि उत्पन्न होगी। फिर हमने क्या कहा कि वो कंडक्टर्स होंगे यानी सुचालक होंगे। तो इतनी हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, जिसके बाद हमने क्या कहा कि इसकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी, सॉलिड होगी, ये ठोस अवस्था में जनरली आपको मिलेगी। और इसका एक्सेप्शनल केस भी हमने देखा कि मरकरी इसमें नहीं आता, मरकरी आपका लिक्विड में आता है या द्रव में आता है। वहीं हमने कहा इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो जनरली हाई होते हैं या ज्यादा होते हैं। तो इतनी प्रॉपर्टीज जिस भी एलिमेंट्स में है जो हमने अभी पढ़ी, इतनी प्रॉपर्टीज अगर उस पर पाई जाती हैं तो वो एक क्या हो जाएगी, धातु हो जाएगी। और इसके एग्जाम्पल हमने क्या देखे, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सोडियम हो गया आपका, मरकरी हो गया, कॉपर हो गया, ओके। तो होपफुली आपको इतना जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर, जहां पर हमने मेटल्स को पढ़ा बहुत अच्छे से, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी।
अगर आपके पास कोई भी डाउट है, आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है आपका, तो वो आप हमारे नेक्स्ट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए आपको क्या करना है, मटेरियल को अच्छे से स्टडी करना है। मटेरियल्स क्या होते हैं, एलिमेंट के बारे में लिखना है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल की सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझनी है और एक एक प्रॉपर्टी को आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है अपने नोट्स में। ओके, तो होपफुली इतना सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और पढ़ेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे और फिर इन दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे। ओके, तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।